सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ईडी को अब्बास अंसारी की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। प्रयागराज की जिला अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद यह मंजूरी दी है। हालांकि ईडी ने अब्बास की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने कहा था कि अब्बास से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। इसके अलावा उसे गाजीपुर और मऊ सहित अन्य जिलों में ले जाना है, जिसके लिए 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। अब्बास को 5 से 12 नवंबर तक कस्टडी में रखा जाएगा और इस दौरान कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि अब्बास को शुक्रवार को करीब 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया और उसे आज जिला अदालत में पेश किया गया था। कस्टडी में लेने से पहले अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया जाएगा। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। ईडी की पूछताछ की कार्यवाही के दौरान अब्बास के वकील कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ईडी के पूछताछ में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। अब्बास अंसारी को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अब्बास अंसारी को यहां पर झटका लगा है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई है। ऐसा क्यों लगाया गया है? धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी को ईडी द्वारा माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और इसमें सहायक निदेशक सौरभ कुमार द्वारा 167 टू सीआरपीसी के तहत दरखास्त दी गई और ईडी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश मिश्रा और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद रहा और उसमें ये दरखास्त में दिया गया कि चूँकि अन्य साक्ष्य एकत्र करने हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्त अब्बास अंसारी को 14 दिन की कस्टडी में दिया जाए। धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी को ईडी द्वारा माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और इसमें सहायक निदेशक। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। 7 दिन की ईडी रिमांड पर उसको भेज दिया गया है। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कई बिंदुओं पर उससे पूछताछ होनी है, अलग अलग शहरों में ले जाकर साक्ष्यों को जुटाना है। हालांकि कोर्ट ने उसे सिर्फ 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस दौरान 5 से 12 नवंबर तक अब ईडी अब्बास अंसारी से पूछताछ करेगी और साक्ष्यों को जुटाया जाएगा। तो ईडी को 7 दिन की यहां पर रिमांड मिली है। जिला कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर दी है। अब इस रिमांड के दौरान तमाम चीजों से अब्बास अंसारी से सवालात होंगे। ईडी की टीम पूछताछ करेगी, जिसमें तमाम जो बातें लगातार चल रही हैं, कनेक्शंस की बातें, फंडिंग की बातें, उन सारी चीजों को लेकर के यहां पर अब्बास अंसारी से पूछताछ होगी। 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है। जिला कोर्ट ने इस रिमांड को मंजूर किया है। तो कल ईडी दफ्तर में तकरीबन 12 घंटे तक उससे पूछताछ हुई। अलग अलग सवाल ईडी के अधिकारियों ने अब्बास अंसारी के सामने रखे। उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान अभी तक मिले साक्ष्यों के आधार पर उससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के आधार पर तमाम कड़ियों, तमाम बिंदुओं और तमाम साक्ष्यों को जोड़ा जाएगा। अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें इस बात का साफ संदेश दे रही हैं कि बॉडी लैंग्वेज में से किसी भी तरीके से कोई बदलाव यहां पर नहीं है। जिस तरीके से मीडिया के साथ बातचीत में अब्बास अंसारी ने तमाम सवालों के जवाब दिए और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, वो बता रहा है कि भले ही इसे अब्बास अंसारी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए, लेकिन अब्बास अंसारी अपनी बॉडी लैंग्वेज से इसको जाहिर नहीं होने दे रहा। तो मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और दूसरी तरफ अब उसके बेटे को भी ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस दौरान ईडी की टीम अब्बास अंसारी से पूछताछ करेगी। उसे अलग अलग जिलों में ले जाकर तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसका सामना अब्बास अंसारी को अब करना होगा।
हालांकि अब्बास अंसारी ने कोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। एक एप्लीकेशन उसकी तरफ से दायर की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। और मीडिया ने अब्बास अंसारी से जब बाद में सवाल जवाब किया तब उसने कहा कि बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है। और बातचीत करने के लिए सीधे प्रयागराज का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, मुसीबतें अब काफी बढ़ गई हैं अब्बास अंसारी की। जाहिर तौर पर 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजे गए हैं, काफी कुछ अब निकलकर सामने आ सकता है। जी, निश्चित तौर पर आज ईडी ने जिस तरह से कल देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया था, गिरफ्तार करने के बाद जिला जज की कोर्ट में पेश किया और पेश करने के बाद ईडी ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। और इसके साथ साथ 2 अर्जियां जो है अब्बास अंसारी की ओर से भी लगाई गई थी, एक सिक्योरिटी की, दूसरा है कि उनके अधिवक्ता पूछताछ के दौरान मौजूद रहे। खास बात यह है कि अब्बास अंसारी की ओर से जमानत की मांग नहीं की थी जो उनके वकील थे, और उसके बाद कोर्ट ने 10-15 मिनट की बहस हुई कोर्ट में करीब 2:15 बजे के बाद। उसके बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था। देर शाम 6 बजे जजमेंट सुनाया गया और जो जजमेंट आया उसमें कोर्ट ने कस्टडी रिमांड 7 दिन की मंजूर कर ली, यानी ईडी को 7 दिन की कस्टडी में अब्बास अंसारी को ये 7 दिन की ईडी की कस्टडी में रहना होगा। इस दौरान ईडी उनको विभिन्न जगहों पर ले जाकर जो अपराध से अर्जित संपत्ति है धन शोधन के मामले में उसमें पूछताछ कर सकती है। और इसके साथ ही साथ 7 दिनों की जो ये कस्टडी रिमांड है कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज शाम 5 बजे से लेकर 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करना, अब्बास को कोर्ट में पेश करना होगा। और खास बात यह कि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान उनको टॉर्चर या मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ मेडिकल कराया जाएगा। तो जैसे ही कोर्ट से कस्टडी में लिया उसके बाद सीधे पुलिस के साथ ईडी के अधिकारी अब्बास अंसारी को कालवीन अस्पताल ले गए जहां पर मेडिकल कराया गया। और मेडिकल कराने के बाद एक बार फिर से ईडी के इसी दफ्तर में अब्बास अंसारी को लाया गया। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पुलिस का पहरा है, तमाम गाड़ियां यहां पर मौजूद है और अब्बास